मूवी स्टार्ट होती है और हमें कैथरीन नाम की एक पन्नी पैक लड़की दिखाई जाती है। उसके अभी तक किसी ने पन्नी भी नहीं खोली है और अभी अभी उसकी शादी हो रही है अलेक्जेंडर के साथ, क्योंकि कैथरीन की फैमिली काफी ज्यादा गरीब हैं। इनको पिलाए के लिए भी स्ट्रॉबेरी तक का पैसा नहीं है और दूध की पन्नी लगाकर ही यह काम चलाते हैं। इस वजह से कैथरीन के साथ ही वो उसकी एज से बड़ी उम्र के लड़के से भी कर दे रहे हैं, क्योंकि वो अमीर है। जीवन में वो कभी तो इस स्ट्रॉबेरी का सुख नहीं ले पाए तो कम से कम इनकी बिटिया ही स्ट्रॉबेरी का सुख ले ले। पर चाचा शायद यह बात भूल गए कि पैसों से बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी हो सकती है, परंतु अपना कुतुब मीनार नहीं। ठीक ऐसा ही कुछ होता है। उनकी पहली रात में यहाँ पर तो ऑलरेडी सरसों का तेल लगाया बैठी थी कि सिहाग करके बाजा बजा ही देंगे, परसिया तो आते ही सबसे पहले कुछ ज्ञान की मीठी गोलियां खेलने लग जाते हैं कि तुम्हें इस होटल के अंदर ही रहना है और तुम कभी भी इसके बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ से अगर कभी बाहर भी निकलना होगा तो सिर्फ तुम्हें मैं ही लेकर जाऊंगा और यहाँ पर घर पर रहकर तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ वो तरह की बातें फैलता है जिसको देख करके हमें समझ में आ रहा था कि अलेक्जेंडर ने ये सिर्फ दो चीज बनाने के लिए ही किया है। पहला खाना बनाना और दूसरा मूड बनाना पर गुरु। हमारी इस प्रोडक्शन के भी खड़े खड़े ऑफर वे लग जाते हैं जब हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर कैथरीन को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। आप यहाँ पर हम भी खुश हो गया है कि चलो एक पिलाई का तगड़ा सीन देखने मिलेगा, पर बताया ना गुरु, जो दिमाग से भिखारी आदमी होता है उससे तुम सोने का कटोरा भी दे दो तो मांगेगा वो भीख ही। ठीक ऐसा ही काम अलेक्जेंडर के साथ भी है। उसे खेलने के लिए कन्या मिल गई पर वो उसे देख कर के भी मुखिया चलाकर सो जाते हैं। हम कैथरीन को कुछ समझ नहीं आता कि भगवान ने ही क्या पीस बना दिया। हम एक तरफ इसकी भट्टी में आग लगी पड़ी है और दूसरी तरफ वो अपना तंदूर अपने ही हाथों में से अकेले रहा है। खैर किसी तरह से वो रहा तो उंगली चला कर के बीत जाती है और अगली सुबह जब कैथरीन की मुलाकात वहां की एक मेड से होती है तो वो बिल्कुल उसकी माँ के जैसा है, उसका ख्याल रखती है और उसी रात अलेक्जेंडर के डैड वर्ड्स उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं। हम और यहाँ पर वो उसे तरह तरह की ज्ञान की बातें खोदने लग जाते हैं। हम कैथरीन को समझ में आ गया था कि पक्का लोन डाइन का ही है, क्योंकि बाप भी सिर्फ बातें ही खोद पाता है। उसकी बांधो बातें सुनकर के कैथरीन की झाड़ियां फायर हो रही थी। इस वजह से वो नींद का बहाना करके वहां से निकल जाती है और कुछ देर के बाद जब अलेक्जेंडर उसके रूम में आया तो उसके पॉकेट कर और पॉकेट से बाहर निकलना चाहता था। ये देख करके एक लगा कि चलो आज तो कम से कम उसकी सुरंग की खुदाई हो ही जाएगी और अलेक्जेंडर भी उसे उसके सारे कपड़े हटाकर के लटकते हुए पपीते दिखाने के लिए कहता है। अब तक तो कैथरीन बिल्कुल आसमान में चढ़ चुकी थी और वो तुरंत ही कड़वा तेल ढूंढने लग जाती है। पर तुमको सत्य बात बताया ना, गुरु की एक छपरी लोंडा में केटीएम खरीद तो लेता है पर बाद में उसे पेट्रोल तक नहीं डाला जाता। और ठीक ऐसा ही हाल अपने इलेक्शन डर भैया का भी है। उन्होंने एक गाड़ी खरीद तो ली है पर सर्विसिंग करने में उनकी ही गाड़ी फटी जा रही है। अब धीरे धीरे कैथरीन को भी ऐसा लगने लगा है कि उसके पास खुद का बाबू होने के बावजूद उसे मुझे जैसा काम करना पड़ रहा है जिसमें उसे अंग प्रदर्शन करने पड़ते हैं। खैर ये कैथरीन है बेचारी, घर में कर रही है इसलिए तुम भी इससे कहोगे कि गलत कर रही है। पर अगर यही बैठे हैं वहां कल को इंस्टाग्राम रील में ही मुझे ना करने लग जाएं तो तुम भी वाओ नाइस और कूल लिखने लग जाओगे हैं। स्टैक हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर अगले दिन अलेक्जेंडर उसे बताता है कि कुछ दिनों के लिए सरसों का तेल प्रयोग करना बंद कर देना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कुछ काम के सिलसिले से बाहर, तब तक के लिए मांगा लेना और उससे ही तुम अपना काम चलाते रहना। हाँ ये लड़कों को नहीं समझ में आया होगा पर लड़कियां समझदार हैं, वो तुरंत ही समझ गए होंगे।
खैर उसी रात अलेक्जेंडर के डैड भी बताते हैं कि उन्हें भी कुछ काम के सिलसिले से बाहर जाना है, तो ऐसे करके उनके घर में अब कोई भी मर्द नहीं बचता और सिर्फ अन्ना और कैथरीन दोनों घर पर रह जाते हैं। अब एक तरह से कैथरीन को फ्री फील हो रहा था, क्योंकि अब वो सब कुछ कर सकती थी जो वो करना चाहती थी, और जिस चीज के लिए अलेक्जेंडर उसने मना करता था वो अक्सर घर से बाहर जाया करती थी, इधर उधर घूमा करती थी और जो भी उसका मन करता था वो सब किया करती थी। और तभी एक दिन उसकी नजर पड़ती है एक लौंडे पर। टू उसके घर पर ही आया हुआ था। उसको देखते ही कैथरीन की कच्ची गीली हो जाती है और एक उंगली तो वो उसके नाम की ही चला देती है। पूछने पर पता चलता है कि वो उनके ही घर का नया है। अब तो वो भी सोचती है कि चलो ठीक है, नौकर है तो चलो इसको अपने खेतों में नौकरी दे ही देते हैं। तो मजदूरी करने के लिए वो रात में सभी के सो जाने के बाद उसके खेतों की जोताई करने के लिए बुलाती है। अब बेचारा उसे कुछ खास नहीं पता था करना गेम, तो वो रात में पहुंच भी जाता है। पर अब जो अगर नाकी चुन करके पटनी स्टार्ट हो गई है, इस वजह से वो सब स्टेशन को जाने के लिए कहती है। पर सबस्टीन को ये लगता है कि अरे ये तो खड़े लंदन पर धोखा हो गया, इसलिए वो जबरदस्ती उसके कमरे में घुस जाता है और फिर वो जबरदस्ती उसे कोका कोला देने लग गया। पहले तो थोड़ी देर तक कैथरीन मना कर दिया, पर कोका कोला कहाँ से टेस्ट लग जाता है। इसके बाद वो खुद भी नहीं रोक पाती। थोड़ी देर तक उसका कैंपा लेने के बाद वो उसे अपनी झील का नमकीन पानी भी चटाई देती है, और फिर अब तक तो वो दोनों ही आसमान में पहुंच चुके थे। इसके बाद अपना सब आस्टिन उसे अपने पॉकेट के रॉकेट की सवारी करा देता है, और इस तरह से कैथरीन की पन्नी टूट गई। ये कैथरीन की लाइफ में पहली बार था जब उसने किसी कैंपा पिया था, और वो तो अफसर वेस्टर्न के पीछे ही पड़ गया, पीछे नहीं आगे ही पड़ गई थी। उसे जब मिले जहां मिले, जैसे मिले, जिस तरह मिले और जिस सिचुएशन में मिले, वो वैसे ही वहां पर ही उसी तरह उस सिचुएशन में ही उसका कैंपेन नहीं छोड़ने लग जाती है। वो अपने खेतों में सेबेस्टियन से इतनी मेहनत कराती है, इतनी मेहनत कराती है कि कुछ ही दिनों में बेचारा सब स्टैंड पतला होने लगता है। सर्विस वारी वो इतनी भी निर्दयी नहीं है। उसकी सेहत बनाने के लिए उससे वो अमूल के दोनों पाउच मुंह में देती रहती है। बस उसके अंदर से कुछ निकलता नहीं, तो उसकी क्या ही गलती। इसे चलते एक दिन इन्हें कबड्डी खेलते हुए इनकी ही मैडन ना देख लेती है, जो जहांगीर के चर्च के फादर को सब कुछ बता देती है। तो अगले दिन चर्च के फादर अपना भी जुगाड़ लगाने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। हम पर कैथरीन गुड्डी ले किलो में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से वो उन्हें घर या के वहां से भगा देती है। उस समय के बाद जब अलेक्जेंडर के फादर घर पर वापस आते हैं,